मेरी बेटी हर दिन 5 मिनट देर से स्कूल पहुंचती थी। शिक्षिका ने उसके माता पिता से मिलने का फैसला किया, लेकिन मेरी बेटी उन्हें एक जेल में ले गई। शिक्षिका हैरान रह गई क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मैं ही अपनी बेटी का इकलौता परिवार हूँ और मैं उसी जेल में बंद था। शिक्षिका मेरी बेटी की हाल की स्थिति के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता चला कि कुछ दिन पहले मेरी मानसिक क्षमता 6 साल के बच्चे जैसी हो गई थी। एक दिन एक छोटी लड़की अचानक जमीन पर गिर गई। मैं यह देखकर तुरंत उसके पास दौड़ा। मैंने जल्दी से उसके कपड़े ढीले किए और घुटनों के बल बैठकर उसे बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां से गुजर रही एक महिला ने यह देखा और डर गई। वो भाग गई। इसके बाद पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया। किसी को नहीं पता था कि मैं उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को लगा कि मैं थोड़ा मंदबुद्धि हूँ। एक पुलिस वाले ने कहा कि अगर मैं अपराध स्वीकार कर लूं तो मुझे घर जाकर अपनी बेटी से मिलने दिया जाएगा। मैंने उसकी बात पर भरोसा कर लिया और जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन मुझे घर नहीं भेजा गया। मुझे अदालत ले जाया गया। पहली सुनवाई में अदालत ने मुझे मौत की सजा सुना दी। जब जेलर को मेरे अपराध के बारे में पता चला तो वह गुस्से में मुझे पीटने लगा। फिर उसने मुझे सबसे खतरनाक सेल नंबर 7 में डाल दिया। वहाँ पहले से ही 5 कैदी मौजूद थे। उन्होंने मेरे हाथ से फैसला छीन लिया। जब उन्होंने मेरा अपराध पढ़ा तो उन्होंने मुझे फिर से पीटा। उसके बाद सभी कैदियों ने मुझसे दूरी बना ली। मैं अक्सर कोने में बैठकर एक टहनी से जमीन पर अपनी बेटी का नाम बार बार लिखता रहता था। एक दिन मैंने एक अजीब आदमी को देखा। वह लगातार एक टूथब्रश को घिस रहा था। टूथब्रश का सिरा धीरे धीरे नुकीला होता जा रहा था। उनका नेता वह टूथब्रश लेकर खड़ा हुआ। वह अपने गिरोह के साथ आक्रामक अंदाज में आगे बढ़ा। उनका निशाना सेल नंबर 7 का बॉस टोनी था। मैं तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसी समय वह आदमी और मैं टोनी की तरफ दौड़े। टोनी अचानक हमले से चौंक गया और मैं उसे जमीन पर गिराने में सफल हुआ। सौभाग्य से मैंने उस नुकीले हमले को उसके लिए रोक लिया। टोनी ने बाद में मुझे संभाल लिया। तभी गार्ड अंदर आ गए। बाद में जब मैं वापस सेल में लौटा तो मेरा व्यवहार बदल चुका था। मार्क ने मेरे लिए बिस्तर ठीक किया। टोनी ने कहा कि मैंने उसकी जान बचाई है। उसने कहा कि मैं उससे कुछ भी मांग सकता हूँ। उसने कहा कि जेल के अंदर वह कुछ भी कर सकता है, क्योंकि खेल के समय वे जानबूझकर फुटबॉल बाहर फेंक सकते थे और बाहर से कोई उसे वापस फेंक देता और उस गेंद के अंदर कुछ भी छुपाकर भेजा जा सकता था। टोनी की उम्मीद भरी नजरों के सामने मैंने कहा, मैं अपनी बेटी को यहाँ लाना चाहता हूँ। टोनी ने आसानी से हामी भर दी। जल्द ही एक विस्तृत तस्करी योजना बनाई गई। ये एक सामान्य गतिविधि की तरह दिख रहा था। मेरी बेटी भीड़ में नाच रही थी। कुछ देर बाद कोई उसे ले गया। एक कैदी ने उसे एक गत्ते के डिब्बे में छिपा दिया और चुपचाप सेल नंबर 7 में पहुंचा दिया।